गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 7 सितंबर 2025 को प्रातःकाल की बेला में राजस्थान के जालोर जिला के इस स्थान पर, आश्रम पर अपने लोगों को सामूहिक रूप से सुमिरन ध्यान भजन करने का अवसर मिला, और वो भी ऐसे समय पर जब पूर्णिमा का दिन हो। पूर्णिमा को लोग शुभ मानते हैं, परिवार को नहीं मानते। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। तो आज पूर्णिमा के दिन, भाद्र पूर्णिमा के दिन अपने लोगों को सुमिरन ध्यान भजन करने का प्रातःकाल की बेला में ही समय मिल गया और कुछ सुनने समझने और कहने का अवसर मिल रहा है। देखो प्रेमियों, कितनी पूर्णिमा निकल गई और भादों की पूर्णिमा, ये भाद्र पूर्णिमा जिसको कहते हैं, यह भी अपने जीवन में निकल गई। यह समय का चक्र रुका नहीं, और ये जो समय का चक्र चला, इसमें हमारी आपकी उम्र ही खत्म हुई, उम्र कटी। यह नहीं कटा, उम्र कटी। अब भादों खत्म हुआ, कुआर आ रहा है, कल से कुआर लग जाएगा। ये जितने भी महीने हैं, ये सब संकेत देते हैं। आषाढ़ से शुरू होता है ये बरसात, हरियाली शुरू होती है। इसी तरह से बच्चा आशा लेकर पैदा होता है कि हम सावन बन जाएंगे। सावन सामान्य उनके जैसा, किसके जैसा? प्रभु के जैसा, क्योंकि प्रभु के ही अंश हैं। हम आप जितने भी हैं सब प्रभु के अंश हैं, तो उनकी ताकत हमारे आपके अंदर है, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है, एहसास नहीं हो रहा है कि है। कारण क्या है? कारण यह है कि उस पर मैल चढ़ी हुई है, गंदगी चढ़ी हुई है, इसीलिए ज्ञान नहीं हो पा रहा है, जानकारी नहीं हो पा रही है। जैसे हीरे को मिट्टी में दबा दो, गोबर में दबा दो, कीचड़ में दबा दो, हीरा दिखाई न पड़े तो कीमत नहीं मालूम पड़ती है।
इसी तरह से प्रभु के अंश है जीवात्मा और ये कर्मों में दबी पड़ी हुई है, अच्छे और बुरे जो कर्म किए उसमें दबी हुई है, तो एहसास नहीं हो रहा है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ये रहता है कि साबन बन जाए, लेकिन जैसे बढ़ता गया ऐसे ये जैसे भादों की कालिमा है, बादल घिरे जब रहते हैं तो सूरज उसमें नहीं दिखाई पड़ता, चंद्रमा और तारे नहीं दिखाई पड़ते, ऐसे ही यानी जीवन में ये जो कालापन आता है, ये जो समस्याएं आती हैं, ये जो लोगों को स्वास्थ्य का असर, खान पान का असर जो आता है वो साबन नहीं बनने देता है। दूसरी बात यह है कि जब गुरु नहीं खोजते हैं, किसी का हाथ नहीं पकड़ते हैं, तो कुंवारापन नहीं जाता है। जैसे कोई कुंवारी लड़की हो, उसकी शादी कर दी जाए तो वो जिस बच्चे से की जाती है वो उसकी पूरी संभाल करता है, देख रेख करता है, मुसीबत में मददगार होता है। ऐसा कोई अपने जब खोजा नहीं, लोग खोजते नहीं हैं, तब आप ये समझो कि एक तरह से अकेलापन हो जाता है। तो जैसे चार खाट दो बात, यानी समझो दो आदमी अगर बात करते चले जाएं और रास्ता दूर भी हो तो आराम से रास्ता कट जाता है, यानी समझो पैदल बात करते चले जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है कि दूरी है। इसी तरह से सद्गुरु का हाथ जब पकड़ लेते हैं, सद्गुरु जब हाथ पकड़ लेते हैं तब कुंवारापन खत्म हो जाता है। मोटी बात आप ये समझो, कल कुंवार लगेगा तो कहेंगे पितृपक्ष आ रहा है। पितृपक्ष किसको कहते हैं? पितृ मतलब जो खानदान में रहे, दादा बाबा चाचा, ये जो लोग रहे, उनके पिता जो रहे वो समझो पितृ कहलाते हैं। लेकिन सब पितृ नहीं कहलाते हैं, जो प्रेत आत्माओं में चले जाते हैं वो पितृ कहलाते हैं। तो पितृपक्ष में लोग क्या करते हैं? हवन करते हैं, बढ़िया बढ़िया सुगंधित भोजन बना करके, खुशबूदार भोजन बना करके लोगों को खिलाते हैं। तो वो अन्य लोगों की ये सोच है कि पितरों को शांत करने के लिए जो परेशान करते रहते हैं भूख से, उनको शांत करने के लिए उनको भोजन दिया जाए, भोजन देते हैं। पितरों का भोजन क्या होता है? खुशबू, सुगंधित। तो सुगंधित भोजन ही लोग खिलाते हैं, आग में डालते हैं। आप समझो क्या डालते हैं? जो भोजन बनाते हैं, घी है, चावल है, खीर है, या जो भी चीज़ है, पूरी है, जिसमें खुशबू आती है, मिठाई है, वो उसमें डालते हैं, धुआं निकलता है। ऐसे भी उसकी खुशबू वो खाते हैं तो पेट उनका जब भरता है, यानी पेट में जब पड़ता है तो परेशान नहीं करते हैं। तो लोगों की सोच यह है कि पितृपक्ष में यानी समझो भोजन कराना चाहिए, खिलाना चाहिए। पिंडदान बहुत से लोग करते हैं पितरों को शांत करने के लिए, खुश करने के लिए। तो ये जो 15 दिन का होता है पितृपक्ष कहलाता है। अब वो पितृ क्यों बनते हैं? अकाल मृत्यु में जो चले जाते हैं उनको इन्हीं योनियों में जाना पड़ता है, यानी 70 तत्वों का लिंग शरीर, जो प्रेत, भूत, पिशाच, जिन, ये जो कहलाते हैं, इनका भी होता है और देवताओं का भी होता है। तो ये जो पितृपक्ष होता है, साल का एक महीना, ये जो यानी कुआर का महीना होता है, यानी उसमें देवता भी खुश किए जाते हैं और ये भी खुश किए जाते हैं, पितृ भी खुश किए जाते हैं। तो दोनों का भोजन एक ही होता है, लेकिन उनको बुलाने का तरीका अलग होता है और इनको बुलाने का तरीका अलग होता है। ये उस समय पर आ ही जाते हैं जहाँ से इनका रिश्ता होता है, जिस घर में ये रहते हैं। तो अभी तो चाहे जहाँ भटकते रहें, लेकिन जब पितृपक्ष की शुरुआत होती है तो वहाँ वो अपना भोजन लेने के लिए आते हैं।
कहीं भी उनके रिलेशन का, रिश्ते का रहेगा। अगर वहाँ पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं, बीच में बड़ी शक्तियाँ इनको अगर रोकती नहीं हैं, उन्हीं के समाज की, उन्हीं की बिरादरी की, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं लेने के लिए, खाने के लिए पहुँच जाते हैं। और देवताओं को वेद मंत्रों के द्वारा बुलाना पड़ता है। देव पक्ष आता है, उसको लोग शुभ मानते हैं। एक ही महीने में 2 पक्ष आते हैं। एक पितृपक्ष आता है, जिसको आप समझो बहुत से लोग कहते हैं मरपक्ष है, बहुत से लोग कहते हैं असुरों का महीना है। तरह तरह से नाम इस पक्ष का लोगों ने रख रखा है। और फिर देव पक्ष आता है, जिसको नवरात्र कहते हैं। उसमें लोग देवताओं को सिद्ध करते हैं। देवता को कैसे सिद्ध करते हैं? खुश करके। किसी को भी आपको यानी खुश करना हो तो उसके तरह का भोजन उसको खिला दो, बुला करके खिला दो, उसको सम्मान दे दो, इज्जत दे दो, तो खुश हो जाता है। अब खुश हो जाता है तो उसके लायक जो होता है उस चीज़ को मांगोगे दे देगा, नहीं मांगोगे ऐसे भी खुश होकर के इनाम के रूप में दे देता है, तो वो दे देते हैं। उनका नाम है देवता। देवता का मतलब देने वाला। तो वो ऐसे भी दे देते हैं, मांगने पर भी दे देते हैं, जब खुश हो जाते हैं। तो खुश करने का उनका लोगों की सोच ये है कि भाई इनको भी वेद मंत्रों के द्वारा बुलाया जाएगा, मंत्र के आवाहन पर आएंगे। अलग अलग देवताओं का अलग अलग मंत्र है। जिस मंत्र से जिस देवता को बुलाना होता है उसको विद्वान लोग बुलाते हैं और उसको उसी तरह का भोजन देते हैं। जैसे आप इसमें बैठे हो, बहुत से लोग, किसी को चावल पसंद है, किसी को पूड़ी पसंद है, किसी को कचौड़ी पसंद है, किसी को चाट चपाट पसंद है, किसी को मिठाई पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, किसी को घी पसंद है, किसी को तेल पसंद है। सब्जियों में भी इसी तरह से है, ऐसे उनमें भी है। उनमें भी है, जो भोजन जिसका होता है वो भोजन उनको कराते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन प्रेमियों देवता खुश हो जाते हैं तो क्या देते हैं? देवता वही देते हैं कि जो उनके अधिकार में होता है। क्या अधिकार में होता है? खाने की कमी नहीं होने देते, कपड़े की कमी नहीं होने देते हैं, और समस्याओं का, छोटी मोटी समस्याओं का निदान कर देते हैं। और क्या करते हैं? अब बहुत खुश हो जाते हैं तो मरने के बाद अपने लोक में बुला लेते हैं, वहाँ जीव चला जाता है, लेकिन मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। जीवात्मा अपने घर, अपने मालिक के पास, प्रभु के पास पहुँच नहीं पाती है। इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला, वो काम पूरा नहीं हो पाता है, बस उसी लोक में अटके रह जाते हैं। और वहाँ जब रहते हैं तो वहाँ समय रहता है, और जब समय पूरा हो जाता है तब इसी मृत्युलोक में फिर आना पड़ता है। माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ता है। 9 महीने माँ के पेट की आग में तपना पड़ता है। बदबू नाकों के सामने 9 महीने भरी रहती है। फिर जन्म लेता है, और संत न मिले, महात्मा न मिले, समर्थ गुरु न मिले तो भटक जाता है। और रोता हुआ इंसान बच्चा पैदा होता है, और रोता हुआ ही बढ़ता है, और रोता हुआ ही जवानी बिताता है, और रोते हुए बुढ़ापा बीत जाती है, और रोते रोते चला जाता है। मुक्ति मोक्ष नहीं मिल पाता है। लेकिन प्रेमियों, हमारा आपका, बहुत से लोगों का यानी समझ लो कुंवारापन खत्म हो गया, समर्थ गुरु मिल गए, समर्थ गुरु का हाथ पकड़ लिया। अब ये समर्थ गुरु के बताया हुआ रास्ता पर चलोगे, सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, तो फिर दोबारा इस दुख के संसार में जन्मने मरने के लिए आना नहीं पड़ेगा। फिर मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी। क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं। ऐसा शरीर आपको मिल गया। अब आप सोचो,
ये सोचो कि आपको यानी समझो कि देवलोक में जाना है, स्वर्ग वैकुंठ में जाना है, उससे बहुत ऊंचे में अपना देश है, अपना लोक है, सतलोक है, जहाँ यानी जो जिसको सतलोक कहा गया, जो लोक कहा गया, वहाँ आपको जाना है। एक वो था ना पहुँचा हुआ फकीर जिसको कहते हैं महात्मा, तो वो महात्मा यानी समझो साधना करता था। कहते हैं जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही बादशाह होता है। तो चाह गई चिंता गई, अब मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जो भजन करता है उसकी इच्छा मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तब उसको यही देवी देवता और भगवान जिनके यानी समझो अधिकार में ये चीज़ें हैं खाने पीने की, रहने की, कपड़े आदि की, वो जो व्यवस्था करते हैं, ऐसे भजनानंदी के लिए वो खुद व्यवस्था कर देते हैं। वो अपना कर्तव्य समझने लग जाते हैं। वो समझो कि क्यों मानते हैं, क्यों करते हैं, यह बताने का समय नहीं, पहले बहुत बार बताया गया है, लेकिन ये मोटी बात समझो कि उनकी व्यवस्था अपने आप हो जाती है। इच्छा खत्म हो जाती है जब भजनानंदी की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। भजन जिसका बनने लग जाता है उसको कोई मान सम्मान और कोई धन दौलत और कोई पुत्र परिवार की इच्छा नहीं रह जाती है। वो जिसमें रहता है, जितने में ही रहता है उसी में सुखी रहता है, और सबसे ज़्यादा सुखी वही रहता है, क्योंकि उसको शांति रहती है, अंतर से सुख रहता है, सुख मिलता है। बहुत धन हो जाए, बहुत बढ़िया मकान हो जाए, बहुत बड़ी इज्जत हो जाए, लेकिन शांति न मिले, सुकून न मिले, बेचैनी रहे, सपने आवें, घबराहट हो, समस्याएं सामने अगर रहें, तो क्या फ़ायदा ऐसे धन से, क्या फ़ायदा ऐसे मकान से? कुछ आनंद मिलेगा? कुछ नहीं आनंद मिलेगा, नींद नहीं आएगी, आदमी सोचता रहेगा उसी को, कोई भी समस्या होगी उसी को सोचता रहेगा, तो ये सुख बेकार है, कोई सुख इसमें नहीं। तो कहते हैं जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, वहीं चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, मनवा बेपरवाह हो जाता है। तो फकीर बैठा हुआ था और एक महात्मा को थोड़ी सिद्धि हो गई, तपस्या करता था, तो यही देवी देवता खुश हो गए और खुश होकर के यानी समझो कि सिद्धि दे दिया। कौन सी सिद्धि? और माँ गरिमा लघु माँ महिमा ये सब सिद्धियाँ हैं। कामधेनु कल्पवृक्ष ये सब सिद्धियाँ हैं। कामधेनु मिल जाती है तो जो कामना करो वो हो जाता है, जो इच्छा करो वो हो जाता है, जिस चीज़ की इच्छा करो वो चीज़ मिल जाती है। आप समझो कामधेनु कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष में आदमी कामना करता है, तो कामना करता है, चीज़ तो दिखाई पड़ती है लेकिन वो चीज़ मिलती नहीं है। तो यह सब सिद्धियाँ मिल गई उसको, सिद्धियाँ मिल गई तो उसने ऐलान कर दिया, कहा जिसको भी स्वर्ग चलना हो वो हमारा दर्शन करे तो हम उसको स्वर्ग पहुँचाएंगे, क्योंकि यह आत्मा जिस लोक में पहुँचती है उस लोक की शक्ति इसमें आ जाती है, वैसी ही वो हो जाती है, वैसी ही पावर आ जाती है। जिस भी लोक में पहुँचेगा, सरस्वती का दर्शन करेगा तो विद्या बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। आप ये समझो कि यानी शिव लोक में पहुँचेगा तो शिव जैसी शक्ति आ जाएगी, विष्णु लोक में पहुँचेगी जीवात्मा तो वैसी शक्ति आ जाएगी। तो स्वर्ग में पहुँच गया था वो, स्वर्ग में जब पहुँचा तो स्वर्ग की शक्ति आ गई, तो कहा कि हमारा दर्शन जो करेगा उसको स्वर्ग ले जाऊंगा, स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो ऐलान करवा दिया कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग देखना चाहते हैं, वो लाइन से खड़े हो जाएं। तो सवारी निकली उसकी और स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग का सुख
यानी समझो कि बहुत अधिक है जीवात्मा को वहाँ, शांति तो नहीं है, सोचती तो रहती है जीवात्मा कि हमको मनुष्य शरीर में जाने के बाद ही यानी मुक्ति मिलेगी, लेकिन खाने की रहने की वहाँ बहुत सुविधा है, बहुत आराम है, बड़ा सुख है वहाँ, बहुत सुंदर दृश्य है वहाँ। तो सब लोग खड़े हो गए। तो खड़े हो गए तो अब शोर शराबा होने लगा, आवाज़ लगने लग गई। और वो बैठा था एक गांव में, वहीं रास्ता था, वहीं से उसकी सवारी निकल रही थी। तो उसने कहा, भाई ये शोर शराबा कैसा हो रहा है? तब किसी ने कहा, कोई महात्मा आ रहे हैं, वो लोगों को स्वर्ग दिखा रहे हैं, स्वर्ग पहुंचा रहे हैं। तो वो सब लोग तो ऐसे सामने खड़े थे, और वो ओढ़ करके महात्मा ऐसे और पीछे मुँह करके बैठ गया। तो जब उसकी सवारी आई उस साधु की, तो उसने कहा, भाई हमारे दर्शन के लिए दौड़ दौड़ करके लोग आ रहे हैं, और ये कौन आदमी बैठा है जो मुंह फेरे हुए बैठा है, पीठ दिखा रहा है हमको, सब लोगों का मुंह देख रहा हूँ, इसका पीठ देख रहा हूँ। तो उतरा, कहा, भाई ये कौन है? खोलो भाई, कौन हो आप? मुँह खोल दो। मुँह तो खोल दिया, लेकिन सिर ऐसे नीचे किए रहे। अरे बोले, हमारी तरफ देखो, मैं तुमको स्वर्ग ले जाऊंगा। तब जो पहुँचे हुए फ़कीर थे उन्होंने कहा कि इसीलिए तो तुम्हारा मुँह हमको देखना नहीं, मैं तो जाना चाहता हूँ सचखंड, सतलोक जाना चाहता हूँ, और तुम हमको स्वर्ग में फंसाना चाहते हो, तुम हमको स्वर्ग ले जाना चाहते हो, तो तुम्हारा मुंह देखना पाप है मेरे लिए, इसलिए मैं तुमको नहीं देखना चाहता हूँ। तो अब उसको ज्ञान हुआ है, क्योंकि स्वर्ग और वैकुंठ तक जो पहुँच जाते हैं उनको कुछ जानकारी तो हो ही जाती है, कुछ जानकारी हो जाती है। जैसे वेद लोग पढ़ते हैं तो वेद में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ब्रह्मा को वेद मिला, वेद पाए ब्रह्मा हर्षाई, ब्रह्मा को मिला, ये सब जानकारी तो उसमें लिखी हुई है। लेकिन नियत आगे भी कुछ है, इसकी जानकारी नहीं यानी हो पाई वेद के द्वारा। वेद में ये नहीं लिखा हुआ है कि आगे ये चीज़ें हैं। तो जानकारी तो हो ही गई थी, भाई स्वर्ग से ऊपर भी अन्य लोक हैं, वो उन लोगों की यह बात कर रहे हैं। हाँ, तो वहीं पर उनका पैर छू लिया और कहा कि तुम हमसे भी बड़े हो और तुम महान हो। तो प्रेमियों, ये जो आ रहा है आपका नवरात्र, यह शुभ दिन तो है, शुभ मुहूर्त तो है, तभी तो देवताओं के लोग पूजा करेंगे, तभी तो इसमें देवलोक के धनियों से अनी चाहेंगे, कुछ चाहेंगे। लेकिन यह लक्ष्य आपका नहीं होना चाहिए कि देवताओं को खुश करके हम अनी समझो कि स्वर्ग और वैकुंठ चले जाएंगे। आपको तो बहुत आगे जाना है, और वो रास्ता गुरु महाराज ने बताया जो स्वर्ग और वैकुंठ जाने के बहुत ऊपर से गया हुआ है। तो यही नाम जो बताया गया, 5 नाम, इन्हीं के ये सब वंशज हैं, इन्हीं के उपजाए हुए ये सब हैं। जहाँ से आपकी साधना शुरू होती है उससे नीचे की ही यानी साधना सब लोग बताते हैं, नीचे का ही लोगों का वर्णन लोगों ने कर रखा है, वही उसमें लिखा हुआ है धार्मिक ग्रंथों में। तो आपको तो ऊपर जाना है। कहाँ जाना? उससे ऊपर, कई स्थानों पर आपको जाना है। आपकी आत्मा वहाँ से आई हुई है और वहीं आपको पहुँचाना है। तो ऊंचा दर्जा आपका है, उनसे ऊंचा दर्जा है। सच पूछो तो आप अगर आप इसको करने लग जाओ, सुमिरन करने लग जाओ, ध्यान करने लग जाओ, भजन करने लग जाओ, तो आप ऊंचा स्थान पा सकते हो। काफ़ी मेहनत के बाद जो लोग स्वर्ग वैकुंठ पहुँच सकते हैं, आप कम मेहनत में उससे यानी समझो कि ऊपर चले जाओगे। अब आपको और समझा दें गांव के लोग, जैसे सीढ़ी होती है,
सीढ़ी सीढ़ी पर चढ़कर जाना होता है। तो जैसे एक मंजिल आप गए, 2 मंजिल गए, मान लो 7 मंजिल 5 मंजिल जाना है आपको, तो एक एक मंजिल यानी समझो कि ऊपर से उसका रास्ता होता है जाने का, और वहाँ पर ठहराव होता है, रुकने की जगह होती है, चबूतरा टाइप का बना रहता सीढ़ियों पर, और उस पर से पहली मंजिल में अंदर जाओ, फिर दूसरी में जाओ, तीसरी में जाओ। अब किसी को 7वीं मंजिल पर जाना है और नीचे से अगर उस पर जाने लगा तो 2 मंजिल 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल चढ़ेगा, तब तो 7वीं मंजिल पर जाएगा। और कोई 4थे मंजिल 5वें मंजिल से शुरुआत कर दे तो वो 7वें मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएगा। ऐसे ही आप समझ, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि भाई जैसे 6 मंजिल 7 मंजिल का मकान होता है, उसमें लिफ्ट लगी रहती है और लिफ्ट केवल 6 मंजिल तक जाती है, 7वीं मंजिल पर चढ़कर जाना रहता है। तो मान लो किसी को लिफ्ट पर पहुंचा दिया और 7वीं मंजिल पर वो जल्दी पहुंच जाएगा, 6वें तक 5वें तक अपने आप पहुंच जाएगा लिफ्ट के द्वारा, और उसके बाद चढ़ करके पहुंच जाएगा। यही बात आपको समझना चाहिए। लेकिन ये जो नवरात्र आ रही है, ये अच्छा मुहूर्त लेकर आ रही है। इस समय अगर आप साधना करोगे तो आप ये समझो कि गुरु की दया जल्दी होगी, उपलब्धि जिसको कहते हैं, प्राप्ति जिसको कहते हैं, मिलना जिसको कहते हैं, वो जल्दी होगा। तो उसके लिए यानी आपको बताया गया था, कल बताया गया था, पहले भी कहा जाता रहा है कि जो 4 चरणों की साधना शिविर है, इसको सब लोग जल्दी से पूरा कर लो। ये जो भी हुक्म हो, जो भी आदेश हो, जो भी मौज हो, जिसका जब मुहूर्त हो तो मुहूर्त से उस आदेश का पालन कर लेना चाहिए। तो नवरात्र से पहले पहले आपका अगर रह गया है तो आप उसको पूरा कर लो, 4 चरणों में पूरा कर लो। जिनका ये कही हुआ है, जो हुआ है, उनके लिए भी मौका है, आप लोग इसको पूरा कर लो। फिर नवरात्र में सबके लिए आदेश मिलेगा, जो साधना करते हैं उनके लिए भी, जो नहीं करते हैं केवल नामदानी हैं उनके लिए भी, जिनका पर्दा अंदर का हट गया है यानी आँख और कान खुल गया है उनके लिए भी, और जिनका नहीं खुला है उनके लिए भी बता दिया जाएगा, उनके लिए बता दिया जाएगा। तो देखो प्रेम, जिनका पर्दा नहीं हटा है, जिनकी आँख अंदर की नहीं खुली है, जिनका कान अंदर का नहीं खुला है, ऐसे लोगों को आप ये समझो कि ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब जैसे यहाँ साधना शिविर कि कल आपका समापन हुआ और आप 72 घंटा का साधना किए, तो जगह जगह से आप आकर के यहाँ बैठ कर के किए, तो इसी तरह से जगह जगह पर साधना शिविर यानी समझो दूर लगा करके यानी ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पहुँचे, सत्संगी बहुत हैं, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो सुन रहे हो, आप समझो कि आप सब लोग नहीं पहुँच पाए थे, कुछ लोग यहाँ आए, कुछ ही लोग आए, और वो 72 घंटे का साधना शिविर में रहे, आप सब लोग नहीं पहुँच पाए। तो अब आपके लिए कोई सरल रास्ता निकाला जाएगा और वो बता दिया जाएगा नवरात्र आने से पहले पहले, उस हिसाब से आप लोग करना। और जिनका पर्दा हट गया है, सुन लो, समझ लो आप सब लोग, जिनका पर्दा हट गया है, जिनको आगे बढ़ना है, जो अंधेरे से उजाले में चले गए हैं और उनको तेज़ी से चलना है, उनको दौड़ना है और दौड़ करके जल्दी से यानी मुकाम हासिल कर लेना है, उनके लिए साधना शिविर अलग लगेगी। वो कहाँ लगेगी? उज्जैन आश्रम पर। समझ लो प्रेमी, जिनको कुछ सुनाई पड़ता है, जिनको कुछ दिखाई पड़ता है,
जो साधना में आगे बढ़ चुके हैं, जो अपने शरीर को साध लिए हैं और मन जिनका सधने लग गया है, ऐसे लोगों के लिए साधना शिविर उज्जैन में लगाई जाएगी। नवरात्र में 9 दिन की ये रहेगी। एक ही समय पर शुरू होगा और उसी समय पर ख़त्म होगा जब 9 दिन पूरा हो जाएगा। तो आप लोग जिनकी साधना अच्छी बनती है और उसमें और बढ़ोतरी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, वहाँ पर आ जाना। लेकिन आने वालों को ये चाहिए कि वहाँ कार्यालय जो बना हुआ है अपने संस्था का, वहाँ पर आप खबर कर दो, टेलीफोन से कर दो, चाहे आप व्हाट्सएप के द्वारा कर दो, चाहे आप चिट्ठी लिख दो कि हम वहाँ पर आएंगे, ताकि आपकी वहाँ वो लोग व्यवस्था बना सकें। रहने की व्यवस्था तो बनानी ही पड़ेगी, पानी पेशाब की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और कुछ पेट में डालने के लिए यानी जो भी हो, भोजन जिसको कहते हो, जलपान नाश्ता कहते हो, उसकी व्यवस्था तो आश्रम वासियों को बनानी ही पड़ेगी। उसके लिए पहले से आप सूचना कर दो, क्योंकि अचानक ही अगर ज़्यादा लोग पहुंच जाएंगे, मान लो वहाँ 2000-3000 आदमियों के यानी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है, और 5000 आदमी आप पहुंच जाओ सब लोग मिलकर के पूरे देश विदेश के, तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए पहले ही आप लोग खबर कर देना कि आपकी व्यवस्था हो जाए। जो भी जैसी भी व्यवस्था बन पड़ेगी, आश्रमवासी करते हैं, कार्यक्रम वहाँ पर होता रहता है, आप लोग जाते रहते हो। भंडारे के कार्यक्रम में, नए वर्ष के कार्यक्रम में, दीपावली के कार्यक्रम में, होली के कार्यक्रम में आप जाते रहते हो, तो व्यवस्था बनाते हैं वो लोग। लेकिन आपकी सूचना जब मिल जाएगी तो आपके लिए भी जगह निश्चित हो जाएगा, व्यवस्था बन जाएगी, जगह आरक्षित हो जाएगी। तो जो लोग ऐसे लोग हो कि जिनका पर्दा हट गया है, वो तो वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी लोगों के लिए और जब नज़दीक आएगी नवरात्रि, तब बता दिया जाएगा कि कैसे करना है। असला काम यही है। इस काम में अगर लगोगे तो आप ये समझो सब काम बन जाएगा। लेकिन इसको आपने जब छोड़ दिया तो फिर समझो कि मुरझाहट आ गई, मुरझाहट, सूखापन आ गया जीवन में। जैसे पेड़ होता है, पेड़ किसी भी चीज़ का हो, आम का हो, नीम का हो, बबूल का, कोई भी पेड़ हो, ऊपर से पानी डालो पत्ते के ऊपर और जड़ में पानी न पड़े तो पौधा हरा रहेगा? नहीं रहेगा, सूख जाएगा। पौधा वो सूख जाएगा, पेड़ वो सूख जाएगा। तो कहा ना, पत्ता पत्ता सींच कर पेड़ को दिया सुखाए, और जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। मूल किसको कहते हैं? जड़ को। जड़ में अगर पानी डालते रहो तो पत्ता भी हरा रहेगा, जड़ हरी रहेगी, तना भी हरा रहेगा, डालें भी हरी रहेंगी, सब हरा रहेगा। और फल को भी पानी मिल जाएगा उसी से तत्व मिल जाएंगे, उसी से वो बढ़ जाएगा, उसी से वो पक जाएगा, फल उसी से पक जाएगा। जड़ में अगर पानी डालते रहो, इसलिए जड़ में ही पानी डालते हैं लोग। तो ये क्या है? ये जड़ है, ये आज का नहीं है, ये आज की साधना है। इसको अगर करोगे तो इसी से सब काम आपका पूरा होगा। लेकिन कब ये हो पाएगा? जब आलस्य को ख़त्म करोगे। आलस नींद किसाने को हुआ, चोरे को हुआ कांसी। आलस्य, जैसे किसान आलस्य कर जाता है और उसका नुकसान हो जाता है, सिंचाई करने का नहीं सिंचाई किया, समय पर बुआई नहीं किया, खेत की नमी ख़त्म हो गई तो उपज नहीं हुई। ऐसे आप ये समझो कि समय अगर आपने गंवा दिया तो फिर यह समय वापस आने वाला नहीं है। देखो, बहुत पुराने सत्संगी हैं और बहुत भगत हैं, आपके ज़िला में ही होंगे, लेकिन बेचारे यहाँ तक आ पाए? नहीं आ पाए। आप लोग, मैंने देखा कल तेज़ हवा चली,
और बारिश यानी शेड में आधे दूर से ज़्यादा तक कई बौछार गई और लगातार बारिश होती रही। लेकिन आप लोग यहाँ रहे और सोचिए अब सुबह हम पूनम करके जाएंगे और संदेश सुन करके जाएंगे, तो आपके अंदर यानी समझो मनोबल ऊंचा रहा आपका और ताकत रही शरीर में, तभी तो आप यहाँ रुक पाए। तो ताकत यानी जब तक है आपके तब तक ये काम कर लो, आलस न करो। आलस्य करोगे तो समझो समय जब निकल जाएगा तब कुछ नहीं पा सकते हो। वो थे ना एक महात्मा जी, घूमा करते थे। महात्माओं का काम क्या होता है? चलते फिरते रहना। जो पानी रुक जाता है वही गंदा हो जाता है, उसी में बदबू आने लगती है। और जो साधु लगातार एक जगह पर बैठ जाते हैं, चाहे साधु हों, चाहे साधक हों, चाहे प्रचारक हों, एक ही घर में रुक गए, एक ही गांव में रुक गए, तो समझ लो कि खतरा उनके लिए पैदा हो गया। कहते हैं रमता योगी बहता पानी। तो जो योगी होते थे, योग करते थे, फिर एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह चले जाते थे, महात्मा चले जाते थे। और जिनको यह आदेश होता था कि जीवों को जगाओ, जीवों को लाभ पहुंचाओ, जीवों को भटके हुए लोगों को रास्ता बताओ, उनकी तकलीफ़ों को दूर करो, वो तो चलते फिरते रहते थे। कई काम करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, जीवों को जो भटके हुए हैं उनको रास्ता दिखाते हैं। आप पे समझो उनकी दुख तकलीफ़ दूर करने का उपाय बताते हैं। जैसे झंडा गड़ा था ना, कहाँ झंडा लगा था? गुरु पूर्णिमा में जयपुर। बहुत से लोग गए, झंडे को प्रणाम किया, अपनी तकलीफ़। आपका झंडा लगा कहाँ पर? जन्माष्टमी में अम्बाला में। वहाँ भी लोग गए, अपनी तकलीफ़ों को कहे और लोगों को आराम मिल गया। तो ये एक उपाय निकालना पड़ता है, यानी समझो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो जाए। झंडा क्या है? झंडा है जड़। खंबा जिसमें झंडा बांधा जाता है वो जड़ है, लेकिन उसी में एक तरह से चैतन्यता आ जाती है। जब शक्तियाँ वहाँ मौजूद रहती हैं, इन बाहरी आँखों से नहीं देखा जा सकता है, तो वो एक माध्यम बन जाता है। और मदद कौन करता है? शक्तियाँ मदद करती हैं। आप ये समझो कि गुरु महाराज ने मंदिर बनवाया था वहाँ पर और कहा था कि जब तक मैं हूँ तब तक ले लो, बाद में कुछ तुमको इस मिट्टी और पत्थर से मिलने वाला नहीं है। यहाँ मंदिर के जीता जिंदा देवता बैठे हुए हैं, तो जिंदा देवता कौन थे? गुरु महाराज थे। ऐसे ही ये जड़ है, मिट्टी हो चाहे पत्थर हो, चाहे आप ये समझो ये चीज़ें हों, ये सब जड़ हैं। लेकिन चैतन्यता उसमें तब आ जाती है जब वहाँ शक्तियाँ, आंतरिक शक्तियाँ जब मौजूद रहती हैं, जिनको आप देख नहीं सकते हो, तो वो मदद कर देती हैं। और वही जो है आप समझो फलदायी हो जाता है। जैसे देखो बहुत से मंदिरों में बड़ी भीड़ होती है तो पत्थर ही वहाँ पर, लेकिन जाने से लोगों को फ़ायदा हो जाता है। जैसे मान लो छोटे मोटे भूत प्रेत हैं या ऐसी बीमारी है, वो ठीक हो जाती है। जो प्रेत बाधाओं की वजह से बीमारियां होती हैं ठीक हो जाती हैं। जो प्रेत परेशान करते रहते हैं, जब वहाँ शक्तिशाली प्रेत होते हैं उनको डांट के हटा देते हैं, तो आदमी को फ़ायदा हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि भाई ये शक्ति वाले देवता हैं, ये देवी में शक्ति है, ये साक्षात अन बैठी हुई हैं, ये हमारी मदद करेंगी। उसी में श्रद्धा बढ़ जाती है। तो माध्यम कुछ न कुछ बनाना पड़ता है। तो आपको मैं बता रहा था कि जैसे यानी वहाँ फ़ायदा हुआ, ऐसे फ़ायदा होगा कहाँ पर? उरई में भी झंडा लगेगा और वहाँ भी शक्तियों का आवाहन किया जाएगा। वहाँ भी आएंगे लोग और वो मदद करेंगे। उरई कहाँ है? जालौन जिला उत्तर प्रदेश में, जहाँ अभी शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा था
कि महात्मा चलते रहते हैं, महात्मा दुख लोगों का सुनते रहते हैं, निवारण का रास्ता बताते रहते हैं, और जो जिनको यह आदेश मिलता है कि भाई मुक्ति मोक्ष का रास्ता बताओ, नाम इनको बताओ कि जिसको याद करके यानी भवसागर पार किया जा सकता है, तो वो नाम भी बताते हैं। तो महात्मा जी जा रहे थे तो शाम हो रही थी, तो उस समय बड़ा सम्मान था, क्योंकि वो अपनी आत्मा को पहले महान बनाते थे, ऊंचे दर्जे का बनाते थे, ऊंचे स्थान पर पहुंचाते थे, तो उनके अंदर शरीर के अंदर भी ताकत आ जाती थी। कुछ बोल देते थे, कुछ कह देते थे, कुछ दे देते थे, तो उसी में लोगों को फायदा हो जाता था, तो उनको लोग महात्मा कहने लगते थे। तो कहा ना, जिसको कुछ होना चाहिए सोई शहंशाह, जिसको कुछ नहीं, चल दिया, इच्छा नहीं रही, जो मिल गया खा लिया, जहाँ जगह मिल गई सो गए, ऐसे महात्मा थे वो। तो कोई भी प्रेम से बुला लेता था तो वहाँ रुक जाते थे, देख लेते थे शाकाहारी है, नशा मुक्त है, भाव भक्ति वाला है, प्रेमी है, इसके यहाँ खाने पीने से हमारी साधना में कमी नहीं आएगी। देखो, जो मेहनत और ईमानदारी की कमाई करता है, आप समझो कि उसका अन्न दूषित नहीं होता है, खराब नहीं होता है, और जो मार करके लाता है, लूट करके लाता है, बेईमानी करके लाता है, ठगी करके लाता है, आप ये समझो कि अपने मेहनत से की कमाई से ज़्यादा कमाई कर लेता है, उसका धन खाने से साधना में बाधा आती है, भजन में बाधा आती है। और अगर कहीं मांसाहारी के घर खा लिया तो वैश्या, ढीमर और शिकारी, निप विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन का हो जाए अंता। वैश्या के घर खा लो, ढीमर जो होते हैं मछली मारते हैं, जानवरों को, जल के जीवों को मारते हैं। शिकारी जो शिकार करते हैं, बंदूक से मार दिया, तीर से मार दिया जानवरों को, पत्थर से मार दिया जानवरों को, मर गए, उनको जो खाया, वो उनको जो पकाया, वो शिकारी होते हैं। वैश्या, ढीमर और शिकारी। नृप, राजा, राजा जो है, राजा का भी धन उनकी मेहनत की कमाई का नहीं होता है, वो प्रजा का धन होता है, और टैक्स की वसूली करते हैं, तो कैसे कैसे धन उनके यहाँ आता है, वो भी अच्छा नहीं होता है। वैश्या, ढीमर और शिकारी, निप विषयी और मांसाहारी, और जो मांस खाते हैं उनके घर अगर भोजन खा लो, उनकी थाली में खा लो जिसमें मांस खाते हैं, तो साधन भजन का हो जाए अंता। साधन भजन में जो तरक्की हुई है, जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ा है, आप फिर समझो कि वो ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, उसमें बहुत कमी आ जाती है। तो इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन का हो जाए अंत कहा गया। तो आप ये समझो कि ये देख करके, जान करके, परख करके, भाव भक्ति प्रेम देख करके महात्मा जी रुक जाया करते थे। तो वो उसकी दुकान थी, छोटी मोटी दुकान थी, करता था, पूरा नहीं पड़ता था, गरीबी थी। कहते हैं ना कि कभी तो हनी का हना और कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी नहीं बना। एक कहावत है, दुकानदार की बिक्री ज़्यादा हो गई जब, तो मुनाफा बढ़ गया, तो वो हनी का हना हो गया। और जब कम बिक्री हुई, खाली साग सब्जी, दूध, बच्चों के लिए दूध और अनाज का सब पैसा मिला, तो वो मुट्ठी भर चना मिला। और कभी कभी दिन भर बैठे रहते हैं बहुत से दुकानदार, एक पैसे का आमदनी नहीं होती है। तो दुकानदारी में ऐसे ही होता है। तो कभी कभी आमदनी हो जाती थी, कभी इतनी कम होती थी, कभी नहीं होती थी। तो रात को रुके, सुबह जब चलने को हुआ तो औरत ने कहा, कहो कहो, अपने पति से। पति ने कहा, क्या कहें, आलसी था, क्या कहें। महात्मा जी तो समझ गए, संत न देखें चाल को चाल, वो परखें अंतर का हाल, पहचान गए। कहना क्या चाहती है।
तो महात्मा जी ने ही कहा, बोलो बच्चे बोलो, बच्ची तू ही बोल दे, तू ही बोल दे। औरत से कहा, दुकानदार की औरत से कहा, बच्ची तू ही बता दे। तो उसने कहा, महाराज गरीबी है, पूरा नहीं पड़ता है, दया हो जाए कुछ। तो महात्मा जी ने कहा, सोचा, कहा इसको विश्वास तो तभी होगा जब तुरंत का तुरंत फायदा होगा। तो कहते हैं ना कि जिसके पास भरा भंडार हो उससे छोटी मोटी चीज़ न तो मांगना चाहिए न वो देता है, और देता है तो ज़्यादा ही देता है। इसीलिए कहा गया कि समर्थ गुरु जब मिल जाएं तब 10 आदमियों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, तब किसी भी देवी देवता के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। तब जो कुछ मांगना हो गुरु से ही मांगो, तो गुरु जो दे देंगे ये लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दाता जो होते हैं गुरु ही होते हैं। समर्थ गुरु ही सबको देते हैं, दाता वही होते हैं। कहा ना, धरणी जहाँ लोग देखिए तहलों सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु देत न माने हार। जब वो देने लगते हैं तो हार नहीं मानते। ऐसे महात्मा जी ने कहा, भाई इसको थोड़ा बहुत क्या दिया जाए, इसको तो वो उपाय बता दिया जाए और वो मशीन दे दी जाए कि जिससे इसके पास बहुत हो जाए। जैसे किसी को रुपया पैसा दे दो और किसी को मशीन मिल जाए जो नोट छापने वाली मिल जाए, और अधिकार मिल जाए उसको कि तुम नोट छाप करके खर्च कर सकते हो। जैसे पहले राजा लोगों को अधिकार मिला हुआ था, वो अपने राज्य में अपना सिक्का भी चलाते थे, रुपया चलाते थे छाप करके। ऐसे तो कितना भी छाप लो, कितना भी सिक्का बना ले राजा, कितना भी यानी समझो कि सोना चांदी की मुहरें बना ले, असरफियाँ बना ले चलाने के लिए। पहले सोने चांदी के ही सिक्के चलते थे। अब तो ये कागज़ का नोट चलने लग गया, जो सड़ जाए, घुल जाए, दीमक खा जाए, चूहे काट करके खा जाए। पहले ऐसा नहीं था, बहुत था सोना चांदी हीरा मोती बहुत था। अब कहोगे कहाँ चला गया, बहुत से तो वो विदेशी लोग लेकर चले गए, दूसरे देशों में चला गया। लेकिन भारत देश इस वक्त पर सबसे ज़्यादा अमीर देश है अगर सच पूछो तो वो अमीरी कहाँ है? वो अमीरी मिट्टी में दबी हुई है, वो अमीरी पत्थर के नीचे दबी हुई है। ये पहाड़ है, ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं, इनमें हीरे मोती जवाहरात भरे पड़े हैं। देखो पहाड़ों से ही यानी समझो तो हीरा खोजते हैं, उसी में से खोद खोद करके हीरा निकालते हैं। बहुत है ऐसे, आप समझो इतने बड़े बड़े हीरे और ज़मीन के अंदर दबे पड़े हुए हैं, कहीं गए हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि महात्मा जी ने कहा इसको ऐसी चीज़ दे दी जाए कि जब ये चाहे जितना चाहे ये उसका रुपया बना ले। महात्मा जी ने एक पत्थर दिया और कहा, देख दुकानदार, देख सेठ, ये बहुत कीमती पत्थर है। और कहा कि इसका नाम है पारस पत्थर, पारसमणि पत्थर बहुत से लोग कहते हैं। और देख इससे तू लोहा अगर छुआ देगा तो कितना भी लोहा छुआ देगा तो सोना बन जाएगा। दे दिया, उसने रख लिया। महात्मा जी चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा, देख 4 महीने का समय देता हूँ तुझको, 4 महीने का, और 4 महीने के अंदर तू बना लेना जितना बना पाना, और उसके बाद इसकी कीमत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में तुझको समझो कि कुछ नहीं मिलेगा तुझको, अगर तू चूक गया तो इसका महत्व ख़त्म हो जाएगा। तो सेठ ने रख लिया, दुकानदार ने रख लिया, और फिर उसी तरह कमाने खाने लगा। फिर औरत ने याद दिलाया जब 1 महीना बीत गया, अरे जाओ तुम लोहा ले आओ, लोहा को छुआओ। बता दिया था उन्होंने कि भाई इस तरह से नहा धो करके हो, इस तरह से आप खा लेना। विश्वास के लिए बता देते हैं, विश्वास के लिए। जैसे गुरु महाराज हमारे
रोग को दूर करना होता था तो दया के द्वारा ठीक करते थे, लेकिन जड़ी बूटी और या पत्ती पत्ती कुछ बता देते थे कि जिससे आदमी को विश्वास हो जाए कि यह दवा हमारे लिए फ़ायदा कर जाएगी। और लोग कहते भी थे कि गुरु जी ने दवा बताई, बाबा जी ने दवा बताई, उससे हमको आराम मिल गया। अब उनको क्या पता नए आदमियों को कि दया काम करती है। दवा तो तुम बहुत खाए और जब हर तरफ से हार गए और किसी सत्संगी ने कहा कि चले जाओ बाबा जी से दवा पूछ लो, तब तो पहुँचिए। इस चीज़ को तो भूल गए। बस यही कि दवा से फ़ायदा हुआ। फ़ायदा तो दुआ से हुआ, दया से हुआ, लेकिन विश्वास उनका जमा कि दवा से फ़ायदा हुआ। तो महात्मा जी ने पत्थर दे दिया और कहा समय के अंदर इससे आप बना लेना, जितना भी चाहो सोना बना लेना, लोहा छुआ करके। चले गए। अब वो आलसी वो गया ही नहीं। औरत ने जब कहा तब फिर गया। कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद गया कि चलो अब लोहा खरीद लाओ, ज़्यादा सोना बनाएंगे। घर के ये चिमटा, करछुल और कढ़ाई तवा को क्या हम सोना बनाएं? चलें हम बाज़ार से खरीद करके एक आध मन सोना ले आओ, एक आध मन लोहा ला करके सोना बना लें। तो गया तो पूछा दुकानदार से कि क्या भाव है? तो उसने कहा ले जाओ, महंगा हो गया है, महंगाई बढ़ जाएगी, लोहा ले जाओ। तो कहा कि कब, पहले क्या भाव था, अब क्या भाव है? तो कहा कि अब 7 रुपया मन है, अब पहले 5 रुपया मन था, 5 रुपया से 6 रुपया हुआ, अब 7 रुपया मन हो गया, ले जाओ। बोला उनको घाटे सौदा नहीं करनी है, जब 5 रुपये का भाव होगा तब ले जाएंगे। दुकानदार से कहा भाई देखो मैं भी दुकानदार हूँ, कभी कभी सामान का रेट कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो आपका लोहा भी ऐसा होता है क्या? बोला हाँ कभी कभी घट भी जाता है। बोला जब घटेगा तब ले जाएंगे। चल आया। 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, औरत ने फिर कहा, फिर गया, पूछा उसी से दुकानदार से कि भाई लोहा क्या भाव है? बोला अरे तुम पीछे नहीं ले गए, अब तो और भाव बढ़ गया, ले जाओ आज। क्या भाव है? अब तो 9 रुपये का भाव हो गया, 9 रुपये का भाव हो गया। कहा नहीं, अब जब 7 रुपया 5 रुपया होगा तब लेंगे। बस समय गया निकल और उस पत्थर का असर हो गया खत्म। पत्थर में कीमत थोड़ी थी, पत्थर में दया थी उस समय पर उनकी, और उससे छुआते तो वो पारस पत्थर का ही काम करता। सोचो आपकी पारस पत्थर लेकर कहाँ वो घूमते महात्मा। तो ऐसे ही आप समझो कि उसका समय निकल गया, आलस्य में निकल गया है। जैसे हम आप आलस्य कर जाते हैं कि अभी सुमिरन नहीं करेंगे, शाम को कर लेंगे, साधना शिविर में आज नहीं जाएंगे, अभी तो ये 2 दिन बाकी है, अभी तो 4 घंटा बाकी है, फिर चले जाएंगे और फिर नहीं पहुंच पाते हो, समय निकल जाता है। ये जीने का समय निकला चला जा रहा है। और ये जो आपको पारस पत्थर मिला है, ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये जो नाम आपको मिला है कि इससे छुओ, इस मिट्टी के यानी समझो कि मिट्टी के शरीर से, शरीर में जो जीवात्मा है उसको स्वर्ण बनाने के लिए, उसमें ताकत लाने के लिए ये जो नाम है, शब्द है, उस शब्द को पकड़ाओ, तब उसमें वो शक्ति आएगी। सोना यानी समझो तब बनेगी जीवात्मा, तब ताकत हीरे की आएगी, तब अपने समझो की यानी जो इच्छा की नहीं मनमाही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं, वो चीज़ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो रिद्धि सिद्धि, काम ध्यान कर्त दृष्टि की प्राप्ति, ये लोग यहाँ करते हैं। बस थोड़ी सी आप चढ़ाई करोगे, ऊपर जाओगे, थोड़ी सिद्धि मिल जाएगी, तो ये सिद्धियाँ अपने आप आ जाएंगी। तो नवरात्र का समय आ रहा है, और नवरात्र से पहले का जो ये समय है, इसकी भी कीमत लगानी है आपको, और उसकी भी कीमत लगानी है।
जब तक यानी समझो प्राण है, श्वास है, तब तक आस है। और जहाँ ये प्राण निकल जाएगा, श्वास निकल जाएगा, तहाँ आस खत्म हो जाएगी। समय जैसे पूरा होगा तैसे ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। कुछ कर नहीं सकते हो आप, चल फिर नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो। इसी को लोग मिट्टी कहने लग जाएंगे। जो हीरा जैसी काया है, इसको मिट्टी कहने लग जाएंगे, ले जाकर जलाएंगे। कहते हैं तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। ठाट बाट सब छूट जाएगा, छूटे तेरी यारी, छूट जाएगा धन दौलत, सब छूटे रिश्तेदारी, ये सब छूट जाएगा। कुछ नहीं साथ जाने वाला है, कोई काम आने वाला नहीं है। प्राण निकलने के बाद, श्वास के खत्म होने के बाद सारी आस खत्म हो जाएगी। तो जैसे पत्थर का समय निकल गया महात्मा के, उससे ऐसे उसने जो मौका दिया है, मौका निकल जाएगा। इसलिए इस काम में लगो, यह असीला काम है। तो प्रेमियों, पूछा जाएगा आपसे कि ये साधना करते हो? तो कुछ लोग कहोगे करता हूँ, क्योंकि आप गांव में रहते हो। गांव के लोग और जो समझो ज़्यादा संपन्न नहीं हैं, वो लोग करते हैं। लेकिन पैसे वाले लोगों को समय नहीं मिलता है, क्योंकि वो 99 का 100, 100 का 1000, 1000 का लाख करने में लगे हुए रहते हैं, करोड़ बनाने में लगे रहते हैं। और आपको संतुष्टि है, संतोष है। ये जब आवे संतोष, धन सब धन धूल समान। जब संतोष हो जाता है आदमी, तब वो करने लगता है। तो आप करते हो। लेकिन कहा जाए भाई साधना शिविर में उज्जैन आओगे, तब संकोच करोगे कि भाई बाबा ने यही कहा है कि जिनका खुल गया हो, पर्दा हट गया हो, वही लोग जाएंगे। तो अब इन्हीं से कैसे झूठ बोलें? कहोगे नहीं, हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी हम उस काबिल बन नहीं पाए हैं। मुझसे काबिल है कि हमारी खुल गई हो, पर्दा अंदर का हट गया हो, गंदगी हट गई हो, हमारे कर्म धुल गए हों, ऐसा हम नहीं बन पाए। पूछो भाई क्यों? पूछा जाए क्यों नहीं बन पाए हो? कहोगे क्या बन पाएंगे, क्या बन पाते? मन ही नहीं रुकता है। पूछा जाए मन कहाँ चला जाता है? मन चला जाता है समझो खाने की तरफ, घूमने की तरफ, धन कमाने की तरफ, बच्चों के प्रेम की तरफ चला जाता है, पत्नी के प्रेम, पति के प्रेम की तरफ चला जाता है। मन तो उधर लगता ही नहीं। तो समझ लो आप कि मन क्यों धोखा दे रहा है। मन के कहने पर अभी तक आप चलते रहे। अब अगर आप यही बात आज याद कर लो भाद्र पूर्णिमा के दिन कि मन के कहे करो मत कोई, जो गुरु कहें करो तुम सोई, जो गुरु कहते हैं उसको करो, मन के कहने पर मत करो। आज अगर आप याद कर लो तो समझो कि मन आपसे, इस शरीर से कोई भी फायदा नहीं ले पाएगा, कोई भी रस नहीं ले पाएगा। जब शरीर को आप रोक कर रखोगे, देर तक जब आप बैठोगे, तो मन ये रुकने लगेगा। और किससे मन रुकता है? मन क्यों नहीं रुकता है? मनमुखी क्यों हो जाता है? मन विषयों में क्यों फंस जाता है? ये फंस जाता है कर्मों की वजह से। जैसे मैंने बताया कि अन्न दोष होता है, और स्थान का दोष होता है, संग दोष होता है। बोले का साथ पड़ गया, कहीं समझो हराम की कमाई खा लिया, चोरी कमाई खा लिया, मांसाहारी अंडा खाने वाले के घर खा लिया, उसके बर्तन में खा लिया। ये सब जब हो जाता है, कर्म आ जाते हैं। तो कर्मों बाधा डालते हैं। तो कर्म कई तरह के होते हैं। जैसे गंदगी होती है, ये हल्की फुल्की गंदगी है, तो पानी लेकर इसे धो दो तो साफ हो जाता है। और अगर ज़्यादा गंदगी लग गई, जैसे तेल में समझो कि काली मिल गया और वो लग जाएगा, तो साधारण पानी से नहीं धुलेगा। फिर उसके ऊपर कोई भी चीज़ लगाओ, बालू लगा के रगड़ो, साबुन लगा के रगड़ो, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर लगा के रगड़ो, तब वो छूटेगा। तो ये जो साधारण कर्म आ जाते हैं, ये इससे कटते हैं। किससे कटते हैं? सेवा के द्वारा कट जाते हैं।
कौन सी सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा से ये कट जाती हैं। इसीलिए संतों ने सेवा का विधान बनाया है। सेवा भी बराबर होती रहती है। जैसे यहाँ पर कार्यक्रम का समय जब आपको मिल गया तो कुछ लोग आप यहाँ पर आ गए और ये टेंट लगवा दिया, भोजन की व्यवस्था बना दिया, पानी और लेट्रिन की जो व्यवस्था थी वो तो आश्रम पर थी, उसके अलावा भी आपने बना दिया, तो ये सेवा हो गई। भंडारा कैसे चलता है आश्रमों का? भंडारा कैसे चलाया जाता है? सबके सहयोग से चलाया जाता है। ऐसे ऐसे लोग अब आ गए, गुरु महाराज के पास आ गए थे कि कहते थे गुरु महाराज से कि ये सेवा हम ही को दे दीजिए, भंडारा चलाने की सेवा हम ही को दे दीजिए। लेकिन गुरु महाराज भी नहीं चाहते थे कि एक आदमी इस काम को करे, एक ही आदमी भंडारा को चलावे। जैसे देखो प्रेमियों, गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? बावल में, रेवाड़ी जिला में। आप इसमें से कुछ लोग गए भी हो, जो न गए हो वहाँ कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ आ जाना, या उधर आपका जाना होता है तो आप चले जाना, देख आना। नहीं भी जाना हो पाता है, सेवा के लिए लोग जाते हैं वहाँ, ज़रूरत रहती है सेवादारों की, तो सेवा करने के लिए वहाँ चले जाना। 10 दिन 15 दिन जो भी आपके पास समय हो, तो देख भी आओगे और सेवा भी कर आओगे, कर्म भी काट आओगे। तो जैसे वो बन रहा है, तो हमसे तो कहा, 3 लोग थे, बोले हम 3-4 लोग मिल कर के मंदिर बना देंगे, आप आदेश दे दीजिए, गुरु महाराज से दया दिला दीजिए। तो हमने कहा यह नहीं हो सकता, ये अगर होगा तो ये होगा इन्होंने बनाया, इनका मंदिर है, और प्रेमी अगर उसमें कुछ देंगे, प्रेमियों का अगर उसमें बल लगेगा, शक्ति लगेगी, शरीर से सेवा करेंगे, तो सबकी भावना जुड़ेगी, कहेंगे हमारा मंदिर है ये, हमने इसको बनाया है, हमारा भी इसमें सेवा लगी है, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा हमारी भी लगी है इसमें, तो अपना तो रहेगा और अपना वो समझेंगे और अपना मान करके वहाँ सेवा करेंगे, अपना मान करके सेवा वहाँ देंगे, तो ये सबका मंदिर रहेगा, ये सत्संगियों का मंदिर रहेगा, जनहित का काम यहाँ पर होगा। ऐसे भंडारा चलाना हो या कोई भी काम करना हो तो लोग कहते हैं हम कर दें, आप क्यों कर दो भैया, ये छोटे छोटे लोग करेंगे, इनको लेना है, अब क्या लेना है, इनको बरकत लेना है। आपने तो सेवा किया, धन की सेवा किया, धन आपका खूब बढ़ा, गुरु महाराज ने देखो कितना लोगों को दिया, एक का 10-10 गुना ज़्यादा दे दिया। जिसने एक गुरु महाराज के निमित्त, गुरु महाराज के आदेश के हिसाब से दिया, उसको 10 करके वापस कर दिया उन्होंने, ज़रूरत पड़ा 20 गुना दे दिया। आप ये समझो, उम्मीद नहीं थी उसको कि इतना हमारा बढ़ जाएगा, बढ़ता चला गया। और ये भी बता दें, नियत जब खोटी हुई तो फिर चला भी गया, क्योंकि यह धन जो होता है बाढ़ के पानी की तरह से आता है। जैसे बाढ़ का पानी आता है और आते हुए ऐसे दिखाई पड़ता है, लेकिन जाते हुए 2 घंटे में बाढ़ खत्म हो जाती है। बाढ़ बढ़ती है तो 8-10 घंटा लगता है, 12 घंटा लग जाता है बाढ़ का पानी आते आते बढ़ते बढ़ते, लेकिन जब हटना होता है 2 घंटे में हट जाता है। ऐसे ही ये धन हट जाता है जब नीयत खराब होती है, लालच जब बढ़ जाती है, जब भाव भक्ति कम हो जाती है, आना जाना कम हो जाता है, तब कमी आ जाती है। तो हम आपको बता रहे थे कि आपका सबका लगा भंडारे में, सबकी भावना जुड़ी, सबको सेवा का मौका मिला। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि मौका जब आवे सेवा का तो चूकना नहीं चाहिए। तो ये तो कभी कभी की सेवा है, लेकिन रोज़ की सेवा है। रोज़ की सेवा क्या है जैसे भंडारे में भोजन बना दिया प्रेमियों ने, किसी ने दाल दे दिया, किसी ने चावल दे दिया, किसी ने आटा दे दिया, किसी ने साग सब्जी दे दिया, किसी ने घी तेल मसाला दे दिया,
कोई पत्ता ला दिया, कोई बिछा दिया, कोई पानी परोस दिया, कोई दाल परोस दिया, कोई रोटी परोस दिया, तो ये सेवा आपने किया। यह रोज़ की सेवा तो है नहीं। और यह सेवा जो है यह शरीर की सेवा है। आत्मा की सेवा अलग होती है। जो इस शरीर को चलाती है आत्मा, उसकी सेवा अलग होती है, उसका भोजन अलग होता है। तो उसका भोजन क्या है? शब्द। यही जो ध्वन्यात्मक नाम बताया गया, सुमिरन, ध्यान, भजन, यही है। इसी के द्वारा शब्द पकड़ में आता है। शब्द जब उसको मिल जाता है तो आप ये समझो कि कहा ना, ऐसो परम गुरु पायो शब्द रस पिए चुए अंगनवा। चूना का मतलब क्या होता है? टपकना है। जैसे पानी बरसता है तो नीचे गिरता है, उसको कहते हैं चूता है, टपकता है। ऐसे शब्द का रस मिलता है। और जब शब्द का रस मिलता है, आनंद आता है, तब ये जीवात्मा को तृप्ति होती है। यह